मौलाना साहब रेशमा के पहले एक एक कपड़े उतरवा देता है और उसके अंगों के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज देता है। लेकिन जब रेशमा जो है वह पूरी तरह से निवस्त्र हो जाती है तो उसका साथ में वह बदसलूकी करने लगता है, उसका शरीर को टच करने लगता है और उसको उसके शरीर पर चुम्बन करने लगता है। लेकिन जब रेशमा को इस बात की पता चलती है तो वह उसको एक ऐसी फिल्म दिखा देता है जिससे कि रेशमा अपना काबू छोड़ देती है और मौलाना की गोद में जाकर वो गिर जाती है। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के एक छोटा सा गांव त्रिवेणीगंज थाना की है, जहां पर एक 16 साल की लड़की के साथ में एक मदरसे का मौलाना साहब बहुत ही बुरी तरह से रेप करते हैं और उसके साथ में उसको जब प्रेग्नेंट कर देते हैं तो वह लड़की जब आवाज़ उठाती है तो उसके साथ में बहुत ही बदसलूकी होती है, उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है और वो मौलाना खुलेआम घूम रहा है। आखिर क्या है इसकी असली कहानी, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, यह कहानी जो यह रियल कहानी है और यह जो है बिहार के सुपौल जिले के एक गांव की है, जहां पर एक मदरसा होता है जिस मदरसे में मौलाना साहब पढ़ाते थे। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रेशमा होता है। रेशमा जो है वह 3 साल की उम्र से ही उस मदरसे में पढ़ने जाया करती थी। वह मौलाना भी उसको 3 साल से उसको पढ़ा रहा था। 3 साल की उसकी उम्र थी तब से वो उसको पढ़ा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह जवान होती गई, मौलाना साहब की नीयत पे गिरती जा रही थी। इकलौती ही रेशमा नहीं थी, उसके पहले भी उसने बहुत सारी लड़कियों से संबंध बनाया और उसके साथ में रेप किया। दोस्तों, मौलाना साहब की हिम्मत क्यों बढ़ती जा रही थी? दरअसल मौलाना एक शादीशुदा व्यक्ति था जिसके 2 बच्चे थे और मौलाना का जो साला था वह बहुत बड़ा गुंडा था, जिसकी मदद से मौलाना को कभी कोई तकलीफ होती थी तो वह उनको बताता था और वो लोग उसको सोल्व कर देते थे। इसी तरह से मौलाना की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, मौलाना को कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है जब रेशमा की उम्र 8 साल थी और वह रेशमा पढ़ने जाया करती थी। रेशमा के साथ में मौलाना थोड़ा सा बदसलूकी करता है तो रेशमा को थोड़ा सा अजीब लगता है और रेशमा घर आ जाती है। और घर आने के बाद में वह बोलती है, अपने माँ बाप से बोलती है, मैं उस मदरसे में पढ़ने नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, लेकिन जब वह मौलाना साहब के बारे में बताती है तो उसके माँ बाप को बहुत ही गलत लगता है। यह इतना कह ही रही थी कि वह मौलाना उसके घर पहुंच जाता है और वह किस तरह से उसको बातों में उन लोगों को उलझाया कि उस लड़की की बातें उनके माँ बाप को झूठी लगने लगी और वह दूसरे दिन से ही फिर से मदरसे में पढ़ाई करने के लिए उसको भेज देते हैं। अब जो मौलाना होता है वह उस लड़की से उस तरह की हरकतें कुछ भी नहीं करता है और उसके साथ में अच्छे से बर्ताव करता है। जब रेशमा की उम्र करीब 15 से 16 साल हो जाती है तो वह उसके साथ में एक दिन बोलता है कि रेशमा, तुम आज इस छुट्टी होने के बाद तुम घर नहीं जाओगी, तुम्हें मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ताकि तुम जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से नंबरों से पास हो जाओ। रेशमा सोचती है, मेरी थोड़ी पढ़ाई वीक है और मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हूँ, अगर मौलाना साहब मुझे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं और मुझे एग्ज़ाम में पास भी हो जाना है, गारंटी ले रहे हैं, तो मैं क्यों ना 1-2 घंटे यहीं पर रुककर मौलाना साहब से कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूँ। इतना सोचकर वह वहीं पर रुक जाती है। मौलाना साहब उसको एक अलग कमरे में लेकर चलते हैं और वहाँ पर उसका बेड होता है मौलाना का, जहाँ पर वह रात गुजारता है, उसका बेड होता है। उसी बेड पर ले जाकर रेशमा को बैठा देता है। रेशमा से बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ? रेशमा बोलती है, ठीक है आप बंद कर लीजिए, लेकिन मुझे
पढ़ाई थोड़ा जल्दी करा दीजिएगा, मुझे घर भी जाना है क्योंकि शाम हो रही है। ये सुनकर मौलाना बहुत खुश हो जाता है और वह दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद बोलता है, जब रेशमा तुम एक काम करो, अपने एक एक करके कपड़े उतार दो। यह सुनकर रेशमा बहुत ज़्यादा शौक हो गई, उसको डर लगने लगा। तभी मौलाना साहब उससे बोलते हैं कि तुम डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज तुम्हारे एक एक अंग के बारे में तुम्हें मैं शिक्षा दूंगा, ताकि तुम्हारा एग्जाम में अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम आसानी से उसका आंसर दे सकती हो। और अधिकतर यही क्वेश्चन जो है तुम्हारे पेपर में आने वाला है। यह सुनकर मौलाना की बात सुनकर रेशमा सोची, क्या सच में? ये तो शायद मौलाना साहब को पता होगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है। वह एक एक धीरे धीरे करके अपना कपड़े उतारने लगती है और मौलाना साहब उसके एक एक अंगों को उसके अंगों के बारे में मौलाना साहब रेशमा को बताने लगते हैं। जब पूरा कपड़ा रेशमा का उतर जाता है, वह निवस्त्र हो जाती है, उसके बाद मौलाना साहब धीरे धीरे से उसके शरीर को टच करने लगते हैं और उसके बाद में उसको बिस्तर पर बैठाकर उसको एक ऐसी फिल्म दिखाते हैं जिससे कि रेशमा उसको देखकर वह जो है पूरी तरह से अपना काबू छोड़ देती है। वह ऐसी फिल्म थी जिससे कि वह पूरा अपना अब उसका जो शरीर है अब उसके काबू में नहीं रह जाता है। फिर से मौलाना साहब उसके साथ रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद में उसको धमकाते हैं, जब कि अगर तूने कभी इस बात के बारे में किसी से भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। ये सुनकर रेशमा डर जाती है और कुछ नहीं बोलती है। वह सीधे घर जाती है। घर से फिर से मदरसे में पढ़ाई करने के लिए आती है। जब वह पढ़ाई करने के लिए आती है तो फिर से मौलाना साहब उसके साथ शाम के टाइम फिर से वही काम करते हैं। अब तो डेली मौलाना साहब का रूटीन बन गया था। डेली छुट्टी होने के बाद रेशमा को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उसका रेप किया करता था, उससे संबंध बनाया करता था और संबंध इतनी बुरी तरीके से बनाता था कि वह जो है उसको चीखें भी निकलती तो वह उस कमरे में दब जाती थी, जो कि वह कमरा मदरसे के बिल्कुल बीचों बीच अंदर में था। जब दरवाज़ा बंद करता था तो उसकी वहाँ से एक आवाज़ नहीं बाहर निकलती थी। उसके बाद में जब धीरे धीरे यह बात करीब 6 महीना हो गई और रेशमा जो होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब रेशमा प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी इस बात को वह छुपा लेती है कि नहीं तो वह मुझे जान से मरवा देगा। उसके बाद में जब उसका पेट थोड़ा सा बाहर आने लगता है तो उसके घर वाले जो उससे पूछते हैं, बेटी ये क्या है, आखिर तुमने ये कौन सी गलती का बोझ ये तुमने उठा रखा है। उनके माँ बाप को पता चल जाता है। उसके बाद में रेशमा से पूछता है तो रेशमा डर के बोलती है कि ये मेरे साथ मौलाना साहब डेली रेप किया करते हैं और ये मौलाना साहब ने ही ऐसा मेरी हाल बनाया है। जब इस बात को घर वाले जानते हैं तो वह पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं। मौलाना के साहब के एक नाम पर वो कंप्लेंट डालते हैं, लेकिन मौलाना साहब वह कंप्लेंट जाके रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं इससे शादी कर लूँगा। वह शादी की झांसा देकर बात आगे रुक जाती है वहीं पर और वह बात इतने आगे बढ़ जाती है कि जो रेशमा होती है वह करीब 6 से 7 महीने की गर्भवती उसका टाइम हो जाता है। वह करीब 6 से 7 महीने की उसका टाइम हो गया होता है। अब तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब जब रेशमा के माँ बाप उसके मौलाना साहब से कहती है शादी करने के लिए, उस पर जोर डालते हैं तो वह अपने साले को कहकर उनको धमकवाता है और उनको बोलता है कि अपनी हद में रहो, ये मौलाना साहब है, तुमसे शादी नहीं कर सकते, पहले से शादीशुदा है। ये बातें सुनकर रेशमा के माँ बाप बहुत उनको दुख होता है। वह फिर से पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं और मौलाना साहब के नाम पर कंप्लेन दर्ज हो जाती है। हम मौलाना साहब को थाने में ले जाकर उनकी अच्छे से धुलाई होती है और मौलाना साहब को जेल हो जाती है। उनको कई सारे लड़कियों के रेप के केस में अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों ये बिहार की सच्ची घटना थी और यह घटना बहुत ही इमोशनल थी। यह घटना ऐसे किसी भी लड़की के साथ में ना हो। या आप लोग मौलाना साहब को क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।